यो क्या हाल चाल है। आप सब मुनीर नियाज़ी साहब की नज़र में तो जानते ही होंगे। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इतनी डीप बात है यार, बहुत फिलोसॉफिकल। रिग्रेट, मिस चांसेस, है ना। लेकिन 2025 में अगर तुम सिर्फ देर कर रहे हो तो तुम बहुत स्लो हो। भाई लेट होना तो बेसिक है। हम अपग्रेड हो गए। अब हम सिर्फ देर नहीं करते, हम सीधा भूल ही जाते हैं। हमारी जनरेशन की असली ट्रेजेडी नज़म ये है, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। पासवर्ड याद रखना हो, अकाउंट ब्लॉक हो गया हो, किसी को रिप्लाई करना हो, किसी को सीन पे छोड़ना हो, अम्मी ने बाजार से लाने को क्या बोला था, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। यादाश्त का कमजोर होना कोई फ्लॉ नहीं है, ये एक फीचर है। इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग कॉम्प्लेक्स मीम्स प्रोसेस करने में बिजी है, इसलिए आलतू फालतू की बर्थडेज हमेशा भूल जाता हूँ मैं। लेकिन हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? रीजन सिंपल है, तुम्हारी रैम थोड़ी है। देखो तुम्हारा दिमाग नोकिया 3310 की तरह स्ट्रॉन्ग है, बट वो सिर्फ एक टाइम पर स्नेक वाली गेम या मैसेज हैंडल कर सकता है। अब तुम उससे एक्सपेक्ट करो कि एक साथ 15 काम वो करे, ये तो ना हो पाएगा। वाईफाई का पासवर्ड याद रखना सबसे मुश्किल काम। ये समझना कि क्रश ने जो लोल भेजा है ये सार्कास्टिक है या जेन्युइन है, ये क्रिटिकल मिशन है। कोई नीश ऑनलाइन ड्रामास फॉलो करना, ये भी जरूरी चीजें हैं, जाहिर है इन पे भी दिमाग लगता है। और वो कोई असाइनमेंट वगैरह की सबमिशन वो लो प्रायोरिटी स्टफ है, तो हम वो भूल सकते हैं। भूलना जो है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा हॉट और ज्यादा स्मार्ट कज़न है। जहां प्रोक्रेस्टिनेशन कहती है मैं ये काम बाद में करूंगा, वहां पे भूलना काम क्या करना था यार। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है असली प्रोडक्टिविटी प्लानिंग से आती है? असली प्रोडक्टिविटी तो पैनिक से आती है। डेडलाइन से 1 घंटा पहले तक का इंतजार करो, अपने एड्रेनलिन को अपना प्री वर्कआउट बनाओ, काम शुरू करो और फिर अपना 10 साल पुराना कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट याद करने बैठ जाओ। ये जरूरी है। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मसला, मुझे किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है और मैं एक परफेक्ट लंबा सारा मैसेज सोचता हूँ कि ये मैं इसको भेजना, और फिर किसी और रैंडम नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर मैसेज करना ही भूल जाते हो उस बंदे को। 3 दिन बाद याद आता है कि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने सीन पे ही छोड़ दिया था। तुम्हारा दिमाग उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड और डिस्कार्डेड वाली कैटेगरी में डाल देता है, और फिर जाहिर है इससे सोशल लाइफ भी इफेक्ट होती है। तुम्हें कोई जानने वाला मिलता है और वो तुमसे आगे इतनी एनर्जी के साथ मिलता है और तुम आगे से हाय क्या हाल है, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि वो तुम्हारा कोई जानने वाला भी है। और उस वक्त तुम्हारा दिमाग फ्रेंटिकली सर्च कर रहा होता है कि कौन है यार, कौन है। और फिर जब इससे भी मायूसी बनती है तो तुम अपना फेक रिकग्निशन वाला प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हो कि हाँ मुझे याद है आप कौन है। बिल्कुल मुझे घंटा याद नहीं कौन है। बाइक में पेट्रोल डलवाना हो, सोने से पहले फोन चार्जिंग पे लगाना हो, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। लोग कहते हैं माइंडफुलनेस इज द की, मैं कहता हूँ माइंड एम्प्टीनेस इज द की। क्योंकि जिन लोगों को हर चीज याद रहती है ना, उनके कंधों में बहुत बोझ होता है। मतलब बोझ तो उनके कंधों में भी होता है जिनको याद नहीं रहता, लेकिन उनको याद नहीं कि बोझ है कितना। सो यू नो इजी टू डील विद एंड स्टफ। क्योंकि इन द एंड असली सक्सेस स्टोरी वो नहीं होती जिसमें आपको सब कुछ याद रहे। असली सक्सेस स्टोरी वो होती है जिसमें आप सब कुछ भूल भी जाएं और फिर भी सक्सेसफुल बन जाएं। मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया था। कोई बड़ा ही ना सीरियस होके कहता है कि यार ये बात किसी को बताना मत, ये सीक्रेट है। जानी 15 मिनट तक मुझे तेरी शक्ल नहीं याद रही, तेरे सीक्रेट्स क्या चीज है। एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लगे आप लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye. Bossy, but she threw it. Oh, you hella saucy. Did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in. Ice be on my body. I'm never bruising. Hey, yeah, 4 flights, 1 month.